हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया गया, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग क्या करते थे, बेसिकली हम लोग कुछ वेरिएबल्स को एंड फंक्शंस को राइट करके हम लोग कुछ कोड डिजाइन करते थे एंड प्रोजेक्ट्स में उसका यूज करते थे। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था कि जो वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम लोग कंबाइन नहीं कर पाते थे और उसकी वजह से हम लोग कोड्स को इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के जो आया है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ये कुछ मतलब इसका जो अप्रोच रहता है वो बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्लास क्या होता है, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है लाइक वेरिएबल और फंक्शंस, ये हम क्लास में क्रिएट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। Okay, in simple language, we can say object-oriented programming is the method to represent the real-world entity in programming. Means object-oriented programming को हम लोग UP भी बोलते हैं in a short form. So represent the real-world entity in programming means क्या है, प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ भी अगर हमको रियल चीजें दिखानी होती है तो हमको किसके हेल्प से हम दिखा पाएंगे, एक ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एंटिटी। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द क्लास। अब मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस ऑन उप्स फीचर। अब उप्स फीचर में क्या क्या रहता है, फर्स्ट रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड इज इनहेरिटेंस, थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इज इनकैप्सुलेशन, फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वन हम लोग क्लास के ऊपर डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट टर्म्स। तो क्लास में क्या होता है, क्लास एक टेम्पलेट है जो कि कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं होता, और क्लास में हम लोग डेटा लाइक वेरिएबल और फंक्शंस हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं and with the help of object, with the help of object we can access all the methods which we have defined in class. Okay, सो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एक होता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्लास में जो भी डेटाज हम लोग जो भी मतलब मेथड क्रिएट किया है वो हम लोग इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और ऑब्जेक्ट एक मेमोरी क्रिएट करता है, जैसे क्लास कोई मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाता बट ऑब्जेक्ट एक मेमोरी क्रिएट करता है, क्योंकि जो कुछ भी वो एक्सेस करता है क्लास में, जो भी मेथड्स हम लोगों ने डिराइव किए रहते हैं, जो भी मेथड्स हम लोगों ने राइट किए रहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डिराइव कर पाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, एक क्लास के जितने भी मेथड्स है हम उसको दूसरे क्लास से में भी यूज कर पाते हैं। मीन्स एक क्लास दूसरे क्लास के मेथड्स को इनहेरिट कर पाता है। इट मीन्स इससे हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ता है। इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस इट्स नथिंग लाइक हम लोग एक ही क्लास में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ वी दैट ऑब्जेक्ट वी कैन राइट सम कोड्स। मींस एक ही क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है कि हम लोग एक डेटा लाइक वेरिएबल और फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लास। एंड द लास्ट फीचर इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का यूज हम लोग मोस्टली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। कुछ जो डेटा रहते हैं, जो काफी सेंसिटिव डेटा रहते हैं, उसमें हम लोगों का यूज एब्स्ट्रैक्शन का आता है। सो आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने आपको बताया कौन कौन से फीचर्स हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग उसके ऊपर डीपली फोकस करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस में टाइप्स क्या है, उसके ऊपर भी एग्जांपल्स बताएंगे आपको। सो ऐसे और भी मतलब टॉपिक्स के ऊपर आपको अगर डिस्कशन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। और अगर आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी पाइथन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हुई हैं बट आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इंटरव्यू में आप इंटरव्यू को थोड़ा क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन हैव अ करियर काउंसलिंग विथ अस। आपको हम लोग करियर काउंसलिंग देंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट उसके
जब करियर काउंसलिंग के टाइप हमें फील होगा कि नो, आपको थोड़ा पाइथन के बारे में और जानना है और थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, तो वी कैन प्रोवाइड पेड ट्रेनिंग एज वेल. So guys, hope you have liked this video. Thank you for watching this video.